Hello everyone, welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of foreign exchange rate. Foreign exchange refers to foreign currency. और foreign exchange rate किसको बोलते हैं? Foreign exchange rate is that rate at which the one country currency is converted or exchanged with the other country currency. आप एग्जाम्पल ले सकते हो. इफ वी विल पेड 75 रुपीज फॉर ए $1, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? $1 इज इक्वल टू 75 rupees. So this is the exchange rate. Next topic is system of exchange rate. Exchange rate system is of two types. Fixed exchange rate system और second one is flexible exchange rate system. तो fixed exchange rate system क्या होता है? In which the exchange rate is fixed by the government. यदि गवर्नमेंट ने बोल दिया द एक्सचेंज रेट सपोज डॉलर और रुपीज में है, इफ इट इज 75 रुपीज, तो हम क्या करेंगे? 75 विल बी द एक्सचेंज रेट. यदि 70 है तो 70 विल बी द एक्सचेंज रेट बिकॉज दैट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट. अब ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है? इट इज ऑल्सो टू टाइप्स. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. इसमें क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वन कंट्री करेंसी इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, 1 UK पौंड इज इक्वल टू 4 ग्राम गोल्ड और $1 ऑफ USA इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड. अब यदि आप देखिए दोनों कंट्रीज का आपस में एक्सचेंज होता है तो 1 UK पाउंड इज इक्वल टू 2 US डॉलर. इट इज ऑल्सो नोन बाय द मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ये वाई वी कॉल इट ब्रेटन वुड सिस्टम और एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ब्रेटन वुड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज द कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड इन ब्रेटन वुड. दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस इन USA and it leads to the establishment of IMF, International Monetary Fund. और एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट बिकॉज गोल्ड जो है इट इज कंटिन्यू टू बी द पैरिटी बिटवीन द करेंसी, लेकिन फिर भी वी कैन डू सम एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट इफ रिक्वायर्ड. सो इट इज कॉल्ड बाय द एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. इसके क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट करेंसी वर पैग टू वन करेंसी US डॉलर. हम गोल्ड की बजाय जो है द डिफरेंट कंट्रीज दे डिसाइडेड दैट देयर करेंसी विल बी कन्वर्टेड इनटू द US डॉलर. तो US डॉलर में वो रखने के लिए क्यों राजी हुए? एक तो गोल्ड जो है उसकी काफी ज्यादा कमी थी और दूसरा US डॉलर जो है US से जो है इट एक्सपोर्ट 3/4 ऑफ द गोल्ड टू द वर्ल्ड. और सेकेंड है गोल्ड कंटिन्यू टू बी द पैरिटी. हम गोल्ड को तो रख ही सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोल्ड वी कैन ऑल्सो कीप द करेंसी इन US डॉलर. और थर्ड वन इज इफ वी वांट सम एडजस्टमेंट,
we have to take the permission of the IMF, International Monetary Fund. It is the international institution. Next topic is flexible exchange rate system. Flexible exchange rate system is that system in which exchange rate is determined by the demand and supply forces in the international market. देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पे हमने फॉरेन करेंसी कौन सी ली है? यूएस डॉलर। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे? एक्सचेंज रेट। दिस इज द डिमांड, दिस वन इज सप्लाई। आपको ये डिमांड सप्लाई तो पता ही है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। डिमांड क्या होती है? देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। कैसे हैं? यदि हम एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगी? इट विल बी डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा। और सप्लाई के केस में क्या है? देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यदि एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इफ इट विल बी डिक्रीज, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो मैंने इसी बेसिस पे आई हैव फ्रेम्ड द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। और देखिए जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व विल बी इंटरसेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट। सपोज कर लीजिए दिस एक्सचेंज रेट इज 70 रुपीज। लेकिन देयर इज नॉट ऑलवेज द सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। देयर कैन बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ सप्लाई एंड एक्सेस ऑफ डिमांड। देखिए यहां पे सप्लाई ज्यादा है, देखिए सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, और हियर इज डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो हमने इसमें कैसे जो है वी विल अगेन रीस्टोर द एक्सचेंज रेट 70 रुपीज। देयर इज ए एक्सचेंज रेट इज 80 रुपीज, हियर इज 60 रुपीज। तो आपको कैसे करना है? इट विल बी ऑटोमेटिकली विल बी डू बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड अगेन वी विल रीस्टोर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम इस केस में क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट को कम कर देंगे और इन दिस सिचुएशन वी विल इंक्रीज द एक्सचेंज रेट। सो अगेन जो है वी विल गेट द दिस सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है दे विल सेटल द एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। देखिए डिमांड जो है इट्स नॉट ऑलवेज सेम, देयर इज ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का फॉरेन करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो देखिए देयर मे बी टू सिचुएशंस. फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड. देखिए अगेन एक्स एक्सिस पे we will show demand and supply of US dollar, और here will be y axis पे exchange rate. This one is demand curve. It has a negative slope. This is supply curve. It has a positive slope. I already told you. Or this is the equilibrium point where demand and supply will be intersect. देखिए now if demand will be increase, it will go upward. यदि डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो एक्सचेंज रेट विल ऑल्सो बी इंक्रीज. कितना है 70 to 80 रुपीज. यह इसको हम नाम दे देते हैं आर का, और दिस वन इज R1. और तो दिस इज द सिचुएशन. तो आउट डिमांड कितनी हुई OQ, और इन दैट सिचुएशन OQ1. इसका क्या मतलब है, यदि एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज है उसकी वैल्यू जो है लेस हो रही है. जो चीज हमें 70 रुपीज में मिल रही थी नाउ वी आर गेटिंग इन 80 रुपीज. दैट मीन्स डोमेस्टिक वैल्यू इज डेप्रिशिएट. डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएट. सेकेंड है डिक्रीज इन डिमांड. सेम एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, US डॉलर, और y एक्सिस पे एक्सचेंज रेट. दिस वन इज डिमांड कर्व, this one is supply curve. Both will be intersect at E point. This is equilibrium point. This is exchange rate R. This one is Q. यदि डिमांड डिक्रीज करती है तो इट विल गो डाउनवर्ड्स. तो हमारा एक्सचेंज रेट कितना हो गया, हमने ये कहाँ से देखना है. डिमांड हमारी पहले कितनी थी, दिस वन, जहां पे ये. अब यहाँ डिमांड कितनी हो जाएगी, ये. Exchange rate will be decrease R2 और डिमांड फॉर करेंसी विल बी डिक्रीज. ये किस केस में होता है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जैसे पहले कोई चीज हमें कितने की मिलती थी 70 रुपीज की, नाउ वी आर गेटिंग इन 60 रुपीज. सो वेन एवर डिमांड विल बी डिक्रीज डोमेस्टिक करेंसी विल बी एप्रिशिएट, और व्हेन डिमांड विल बी इंक्रीज डोमेस्टिक करेंसी विल बी डेप्रिशिएट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, एंड इट विल इम्पैक्ट ऑन फॉरेन करेंसी. Next topic is impact of change in supply for foreign currency. हमने previous क्या पढ़ा था, impact of change in demand for foreign currency. तो इसके भी हमारे 2 parts होंगे. increase in supply now I am going to draw the diagram. एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ
यूएस डॉलर, और वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट। दिस वन इज डिमांड कर्व, it has negative slope. This one is supply curve, it has a positive slope. और where जो है they are intersect each other, this is the equilibrium point और this is the exchange rate of demand and supply of US dollar. अब देखिए in that situation जो है increase in supply, demand जो है fixed रहती है और सप्लाई विल बी इंक्रीज। तो हमारा ये सप्लाई कर्व है, इट विल मूव राइटवर्ड। तो आप ये कहां पे काट रहे हैं, ये S1। नाउ इट इज इंटरसेक्टिंग एट E1 पॉइंट। तो दिस इज द एक्सचेंज रेट, 70 रुपीज का यदि एक्सचेंज रेट है, दिस वन इज सप्लाई। अब कितना हो गया, exchange rate will be decrease, but supply will be increase, demand and supply will be increase। तो इस केस में क्या हो गया, पहले हम कितनी क्वांटिटी लेते थे, OQ क्वांटिटी, नाउ वी आर टेकिंग OQ1। अब देखिए जो चीज हमें 70 रुपए में मिलती थी OQ क्वांटिटी, अब हमें कितने में मिलेगी, 60 रुपीज में, और वो भी OQ से OQ1। सो दिस इज द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सप्लाई यदि कोई चीज की इंक्रीज हो जाती है तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन है डिक्रीज इन सप्लाई। अगेन एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर। वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट, this one is demand curve DD, this one is supply, both are intersecting at E point, this one is exchange rate R और this one is quantity Q। अब देखिए यदि सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो इट विल बी मूव ऑन लेफ्ट सप्लाई कर्व, और डिमांड हमारी इसमें केस में क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। और यदि हमने डिमांड का इम्पैक्ट दिखाना है तो उस केस में हमारी सप्लाई फिक्स्ड रहती है। तो एक्सचेंज रेट, दिस वन इज क्वांटिटी। अब ये देखिए एक्सचेंज रेट विल बी इंक्रीज बट क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। अब देखिए जो चीज हम 70 रुपीज में खरीदते थे वो हम कितनी खरीदते थे, OQ, अब हम कितने में खरीद रहे हैं, 80 में, और कितनी, उससे भी कम क्वांटिटी, OQ1। तो इट मीन्स दिस इज द डेप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, सॉरी डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। So these are the impact of change in demand and supply for foreign currency. Next topic is why is foreign exchange demanded, or components of demand for foreign exchange। हम foreign exchange की डिमांड क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। हम जितने भी अब्रोड से लोन लेते हैं, यूएस, यूके, हमें उनकी पेमेंट उन्हीं की करेंसी में करनी होती है, जिसके कारण जो है वी नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम यदि किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक इंडिया यूएसए में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये इन्वेस्टमेंट किस में होती है, उसी कंट्री की करेंसी में, लाइक डॉलर में ही होगी। सो देयर इज ए नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट।
यदि हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्या होते हैं, व्हेन वी आर बाइंग एनी कमोडिटी फ्रॉम द अब्रोड, इट इज नोन एज इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के केसेस में क्या है, वी हैव टू पे इन द फॉरेन करेंसी, सो देयर इज द नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रोड। यदि हम कोई डायरेक्टली टूरिस्ट जो है, दे गो टू अब्रोड एंड दे बाय सम कमोडिटीज, तो उनकी पेमेंट किस में होगी, उसी फॉरेन करेंसी में। हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स की फी किस में पेमेंट होती है, उसी कंट्री की करेंसी में। तो सो देयर इज ए नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रांट्स एंड डोनेशंस। यदि एक कंट्री दूसरे कंट्री को ग्रांट्स एंड डोनेशन देता है, तो ये ग्रांट्स एंड डोनेशन विल ऑल्सो बी पे इन देयर द सेम करेंसी। लाइक इंडिया जो है, इट इज गिविंग द ग्रांट एंड डोनेशन टू यूएसए, तो हम किस में पेमेंट करेंगे उसकी, यूएस डॉलर में। सो देयर इज ए नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ इनकम। यदि कोई फॉरेनर जो है, दे आर गिविंग द फैक्टर्स टू द अदर कंट्रीज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इनकी पेमेंट्स किस में होती है, इन द सेम करेंसी। जैसे इंडिया और यूएसए के केस में, यदि इंडिया इज गेटिंग द सर्विसेज फ्रॉम द अब्रोड, यूएसए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो पेमेंट किस में करेगा, यूएस डॉलर में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। समटाइम्स क्या होता है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो हम इंडियन पीपल्स क्या है, दे वांट टू स्टोर द यूएस डॉलर, so there is a need of foreign exchange. So these are the point which for which the foreign exchange is demanded. Next topic is components of supply of foreign exchange or sources of foreign exchange. हमें foreign currency किस किस सोर्स से अवेलेबल होती है। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट। यदि कोई इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन द फॉरेन कंट्रीज, तो वी विल गेट द फॉरेन करेंसी। सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि कोई फॉरेनर्स दे इन्वेस्ट इन इंडिया, तो वी विल गेट द फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि फॉरेनर्स जो है, दे आर डायरेक्टली बाय फ्रॉम द इंडिया, जैसे टूरिस्ट आते हैं, दे आर डायरेक्टली बाय इन इंडिया, तो वी आर गेटिंग द फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि फॉरेनर्स कोई अमाउंट या कोई इन्वेस्टमेंट एज ए लोन देते हैं इंडिया को, तो दिस इज ऑल्सो काउंटेड इन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स। रेमिटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी एनआरआई हैं, वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट यदि अपने डोमेस्टिक कंट्री में भेज देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस जो हमें नॉन एनआरआई पीपल जो है, दे आर सेंडिंग मनी इन इंडिया, this is also a part of foreign currency. Next topic is managed floating. देखिए, I already told you the exchange rate is determined by demand and supply of foreign currency in the international market. But in this system, there is some government intervention so that the exchange rate will not be slip from the desired limit. जितना भी गवर्नमेंट चाहती है उतना ही एक्सचेंज रेट एस्टेब्लिश हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो सपोज कर लीजिए, यदि मार्केट में डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की सिचुएशन आ जाती है, रुपये की वैल्यू काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो कैसे जो है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट जो है कैसे इसको मैनेज करेगी, इट विल स्टार्ट द सेलिंग द यूएस डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट।
जब वो यूएस डॉलर को सेल करेगी, सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर विल बी इंक्रीज। सप्लाई इंक्रीज क्या करने से क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर विल बी डिक्रीज। So the government will manage the depreciation of domestic currency. और यदि appreciation का केस हो, appreciation of domestic currency, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल स्टार्ट बाइंग द यूएस डॉलर in the international market. So it will decrease the supply of US dollar and value of US dollar will be increase. So this is known as managed floating. Now this topic is finished. For more videos, please like, share and subscribe my channel.